हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आपसे कोई आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करे तो नेचुरल है हमारे दिमाग में आता है हमारी पढ़ाई के बारे में, यानी हम 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट हैं। परंतु 27 दिसंबर 2013 को सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया NSQF लेवल का। NSQF लेवल यानी जो स्किल का लेवल है, उसके आधार पर आपको एक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के 5 साल के बाद यानी 27 दिसंबर 2018 के बाद जितने भी कोर्स हैं, कोई ITI, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग, जितने भी भारत में कोर्स चलते हैं, उन सबको NSQF लेवल निर्धारित करना आवश्यक है। अब ये NSQF है क्या? NSQF जैसे हमारा पढ़ाई का एक सर्टिफिकेट हमें मिलता है, ठीक उसी तरीके से स्किल का भी अब सर्टिफिकेशन किया जाता है। यह NSQF लेवल 1 से लेके 10 तक इसके लेवल होते हैं और ये कुल 5 डोमेन के ऊपर निर्भर हैं। 5 डोमेन, सबसे पहले कोई भी जो स्किल है, कोई भी नॉलेज है, उसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। प्रोसेस मीन्स आप एक प्लम्बिंग का काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रोसेस क्या है, कहाँ से शुरू होगा, कौन सी पाइप पड़ेगी और कहाँ पर पड़नी है, कैसे पड़ेगी, ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद आपका है प्रोफेशनल नॉलेज, यानी आपको उस काम के बारे में कितनी जानकारी है, कितनी नॉलेज है, कहाँ से उसको डालना है पाइप को, कौन सी डायरेक्शन में वो पाइप जाएगी, ये सब हो प्रोफेशनल नॉलेज। उसके बाद है आपका प्रोफेशनल स्किल। नॉलेज के साथ साथ आपका जो स्किल है, वह स्किल यह दर्शाता है कि आपको उस काम की कितनी महारत हासिल है। उसके बाद है कोर स्किल। कोर स्किल में क्या होता है कि आप अपने कम्युनिकेशन को किस तरह से बेटर करते हो, अपने जॉब के बारे में, दूसरों से कैसे आप बातचीत करते हो, कैसे डिसाइड करते हो, ये सब होता है कोर स्किल में। और लास्ट में है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उस काम की, उस एरिया की जिम्मेदारी आप कितनी ले सकते हो। तो ये सब 5 डोमेन हैं जिनके ऊपर NSQF लेवल डिसाइड किया जाता है। स्किल क्या है? स्किल कौशल्य, सामर्थ्य, ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है। वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है, जीवन में एक नई ताकत भर देता है। उसे भरोसा होता है कि दुनिया में कहीं पर भी जाऊंगा, मेरे पास ये ताकत है, मैं अपना पेट भर लूंगा, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। ये सामर्थ्य उसके भीतर आता है। और इसलिए ये स्किल डेवलपमेंट, ये सिर्फ पेट भरने के लिए, जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है। ये हमारे गरीब परिवारों में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास है। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते ही हमारे को अपने फ्यूचर की चिंता सताने लगती है। हमें काम मिलेगा भी तो कैसे मिलेगा और किस प्रकार से हमें उसको करना होगा। तो इन सब चिंताओं का होना जायज़ भी है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार बेरोज़गारी भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि काम देने वालों को हमारे हुनर का, हमारे स्किल का पता नहीं चलता कि हम उस काम को कितनी निपुणता से और कितनी कुशलता से कर सकते हैं। लेकिन यह सब अब बिल्कुल हो गया आसान NSQF के आने से। NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, यह सब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क हमें अपने स्किल के हिसाब से सर्टिफाई करता है, सर्टिफिकेट देता है, जो कि हमारे लेवल के अनुसार दिया जाता है, जिस पे कि लेवल लिखा होता है, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, जो कि यह बताता है कि इस काम को हम कितनी निपुणता से कर सकते हैं और काम देने वाले को भी आपके स्किल का पता चल जाता है। अगर रिंग फ्रेम टेंडर के जॉब रोल की हम लेवल की बात करें तो लेवल 1 पे ट्रेनी, लेवल 2 पे सीनियर ट्रेनी, लेवल 3 पे असिस्टेंट ऑपरेटर, लेवल 4 पे ऑपरेटर और लेवल 5 पे सुपरवाइज़र, लेवल 6 पे इंजीनियर्स, लेवल 7 पे चीफ इंजीनियर और इस तरीके से इसमें 1 से लेकर 10 तक लेवल होते हैं।
NSQM में अलग अलग सेक्टर स्किल काउंसिल के अनुसार अलग अलग तरह की जो जॉब होती हैं उन जॉबों के अनुसार ही क्वालिफ़िकेशन पैक बनाए गए हैं। यह क्वालिफ़िकेशन पैक इंडस्ट्रियल सेक्टर की ज़रूरतों के अनुसार तैयार किया जाता है, जिसमें कि प्रत्येक जॉब रोल के अनुसार ही कार्य होते हैं। इन कार्यों को करने के स्टैंडर्ड को ही नोज कहा जाता है। नोज यानी नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स। अब बात करते हैं, रिंग फ्रेम टेंटर एक जॉब रोल है जिसमें कि अलग अलग तरह के कार्य किए जाते हैं, जैसे मशीन का चार्ज लेना, मशीन में बोबिन क्रिल करना, मशीन में पीसिंग करना या धागा जोड़ना, मशीन की सफाई करना और हाउसकीपिंग को मेंटेन करके रखना। इन सभी स्टैंडर्ड आधारित कार्यों को नोज कहते हैं। बहुत सारे नोज मिलकर QP बनाते हैं। QP का मतलब क्वालिफ़िकेशन पैक। NSDC इस तरह के जॉब रोल के लिए प्रोग्राम तैयार करती है, जिसमें कि रिंग फ्रेम टेंटर के लिए जो नोज हैं टोटल 8 तरह के नोज हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। TSC N0201 से लेके N0204 तक, जो कि सिर्फ रिंग फ्रेम टेंटर के लिए हैं। उसके बाद TSC N9001 से लेके 9004 तक, जो कि कॉमन नोज़ हैं। रिंग फ्रेम टेंटर के यह सारे नोज़ आपको एक क्वालिफ़िकेशन पैक में मिल जाएंगे, जिसका कोड है TSC Q0201। रिंग फ्रेम टेंटर के लिए पहला नोज है TSC N0201, टेकिंग चार्ज ऑफ शिफ्ट एंड हैंडिंग ओवर शिफ्ट टू ऑपरेटर, यानी चार्ज का आदान प्रदान। इसमें कुल 33 PC यानी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, यानी इसके अंदर हमारे को जो 33 काम हैं वो करने पड़ेंगे। इसी तरीके से जो दूसरा नोज़ है N0202 क्रिलिंग द रोबिंग बोबिन, इसमें कुल जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं 20 हैं। तीसरा नोज है N0203 पीसिंग द ब्रोकन यार्न, जिसके कि कुल 23 PC हैं। चौथा नोज है N0204 कैरी आउट क्लीनिंग एक्टिविटी, जिसकी PC है 29। इसके अलावा जो अन्य 4 नोज हैं वह कॉमन होते हैं, जैसे कि TSC N9001 मेंटेन वर्क एरिया टूल एंड मशीन, इसके 14 PC होते हैं। N9002 वर्किंग इन ए टीम, इसके 12 PC हैं। N9003 मेंटेन हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, 23 PC हैं। N9004 कंपाइल विद इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, इसके कुल 13 PC हैं। तो इस तरीके से यह रिंग फ्रेम टेंटर के लिए नोज बनाए गए हैं। RFT जॉब रोल का जो कोर्स है उसका ड्यूरेशन लगभग 3 महीने का होता है, और 3 महीनों के दौरान ये सब नोज जो अभी आपको बताए गए हैं इनके बारे में जानकारी दी जाती है, और हर 15 दिन के बाद असेसमेंट्स ली जाती हैं। 15 दिन, फिर 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, और उसके बाद फाइनल असेसमेंट। फाइनल असेसमेंट में आपको 3 तरह से असेसमेंट देनी होती हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल असेसमेंट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं इन्हीं नोज के बारे में। उसके बाद आपका वाइवा में आपकी जानकारी कितनी है मशीन के बारे में, मशीन पार्ट्स के बारे में, चल रहे माल इत्यादि के बारे में। और प्रैक्टिकल में आपका स्किल किस लेवल का है, आपके काम करने की क्वालिटी, माल बनाने की क्वालिटी किस प्रकार से है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस असेसमेंट में आपको कम से कम 70% नंबर लाने बहुत ज़रूरी हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दी गई साइट पर जाकर PDF डाउनलोड करके और डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह ट्रेनिंग इंडस्ट्री के लिए और इंडस्ट्री के द्वारा बनाई गई है, जिसका कि आप लाभ उठाकर अपने कौशल को निखार सकते हैं। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ कुछ नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।